नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कई सारे हम लोग उसके पहले तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उसे जाके। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं और उस प्रैक्टिस के कैलेंडर वाली प्रैक्टिस के क्रम में आज ये हमारी प्रैक्टिस की अंतिम क्लास है। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की अंतिम क्लास में हम ये देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके साथ में कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चन, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी उन्हें हम देखेंगे। थोड़ी देर में इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आज के बाद से कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्यूब, डाइस और कैलेंडर ये दो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को फॉलो करते हैं तो इन दोनों चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे और आगे जितनी भी क्लासेस आपके लिए हम प्रोवाइड कराते जाएंगे, सारी क्लासेस इतनी ही उपयोगी हैं। बस आपको क्या करना है कि रेगुलर उन्हें फॉलो करना है, उनसे सीखना है, उनसे पढ़ना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। क्या है? एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण कर देता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में भरपूर पूछे जाते हैं और इनमें होता कुछ भी नहीं है। देखिए, कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है। आज मान लो आवेदन पत्र आया, ठीक है ना। अगले दिन इसे क्या किया गया? शाखा को दिया गया, ठीक है ना। अगले दिन इसे शाखा को दिया गया। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन अधिकारी के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? संबंधित अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण कर देता है। यानी कि जिस दिन अधिकारी के पास पहुंचा उसी दिन इसका निस्तारण हो गया। और उस दिन कौन सा दिन है? उस दिन है शुक्रवार, ठीक है ना। तो शुक्रवार को अधिकारी के पास उसका निस्तारण हो गया, अधिकारी के पास पहुंचा, उसने निस्तारण कर दिया। तो शाखा में ये कब पहुंचा था? शाखा में ये पहुंचा होगा गुरुवार को। और यानी कि ये आया कब है कार्यालय में? यानी कि ये आज का दिन है। ये कब आया है? बुधवार को, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार को। शाखा में किस दिन भेजा गया? गुरुवार को। अधिकारी के पास किस दिन गया? शुक्रवार को। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा और उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। वो बात आई ना समझ में? पहुंच तो गया वो शुक्रवार को और 3 दिन पहले आ गया। यानी कि किस दिन उसे पहुंचना था? 1, 2, 3 शुक्रवार, तो शनिवार, रविवार। यानी कि उसे पहुंचना कब था? सोमवार को उसे पहुंचना था। नियत दिन क्या था? सोमवार था। नियत का मतलब निश्चित, तो निश्चित दिन क्या था? सोमवार था, जिस दिन उसे पहुंचना था। पहुंच गया वो शुक्रवार को। कह रहा अगर वह अगले रविवार को पहुंचता तो पीछे वाला रविवार तो गुजर गया। नहीं सॉरी, आज से ही तो बात हो रही है। शुक्रवार को पहुंचा तो अगले रविवार को अगर वो पहुंचता, रविवार को यहां पे अगर ये पहुंच जाता और ये नियत दिन है, तो कब पहुंचता? 1 दिन पहले पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? ठीक है। तो कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? 1 दिन पहले ये पहुंच जाता। अगले रविवार में हमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि इस सोमवार के आगे वाले रविवार को हम चेक करने लगे। अगले रविवार का मतलब जिस दिन वो पहुंचा है उसके बाद कौन सा रविवार पड़ रहा है। अगर वो तब पहुंचता तो नियत दिन से कितना पहले पहुंचता? 1 दिन पहले पहुंच जाता, ठीक है ना। यह हमारा आंसर इसका हो गया। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना। शुक्रवार को मैं पहुंच गया, ठीक है ना। और उस स्थान पर पहुंचकर हमने समझा कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही हम आ गए। यानी कार्यक्रम तो 2 दिन बाद है, 1, 2। यानी कि कार्यक्रम कब है? कार्यक्रम तो रविवार को है, संडे को है, और हम पहुंच गए शुक्रवार को। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता
तो कितने दिन की देरी हुई होती? बात समझिए, देरी का मतलब क्या है कि रविवार के बाद ही तो आता, तभी तो वो लेट हो जाता। ठीक है, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, 3 दिन लेट हो जाता वो, अगर वो बुधवार को आता। क्लियर? तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई और वो सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। बात आई ना समझ में? 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई और सिनेमा देखने केवल गुरुवार को वो जाती है, तो आज कौन सा दिन है? आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये पूछ रहा है वो। दिन कितने हैं? 9। ऐसे समझ लो कि जिस दिन वो गई उसके 7 दिन बाद वो फिर गई। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ? बचे केवल 2 दिन, और जब केवल 2 दिन बचे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार से 2 दिन आप आगे बढ़ जाओ, शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा दिन हो गया आपका? शनिवार हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज, और दिनों की संख्या 9 है, तो विषम दिन कितने हुए? 2। तो गुरुवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, शुक्रवार और शनिवार, तब भी हमारा आंसर शनिवार हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, 3 दिन के लिए स्थगित की जा रही है आज होने वाली परीक्षा, और परसों क्या हो? रविवार हो, तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? जब परसों अगर रविवार होगा तो कल शनिवार होगा, तो आज शुक्रवार है, यानी कि परीक्षा शुक्रवार को स्थगित की गई और 3 दिन के लिए स्थगित की गई, यानी कि कब के लिए? शुक्रवार को स्थगित की गई, तो शनिवार, रविवार और सोमवार, 3 दिन तो परीक्षा नहीं होगी। जब परीक्षा नहीं होगी तो फिर सोमवार तक परीक्षा नहीं होगी, तो परीक्षा कब होगी? उसके अगले दिन मंगलवार को परीक्षा होगी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? मंगलवार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष होते हैं? पूरा डिटेल में कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हमने आपको बताए हुए हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हम क्या करेंगे? 100 में हमने 4 से भाग किया तो हमें मिला 25, लेकिन 25वां वर्ष कौन सा है? 100वां वर्ष है। पूरा डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जब फॉलो करेंगे एकदम सीख जाएंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो 25वां वर्ष क्या है? 25वां वर्ष तो 100वां वर्ष है, और 100वां वर्ष है शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर में तो हम 400 से भाग करते हैं, और 100 में 400 से भाग कहाँ जाएगा? पूरा नहीं जाएगा ना। इसका मतलब 100वां वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं होगा। जब 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा तो 25 में 1 वर्ष तो हमने ये हटा ही दिया 100वां वर्ष, तो बचे कितने? 24, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 25 गलती से भी नहीं लगाना है, क्योंकि 25वां वर्ष 100वां वर्ष है, और 100वें वर्ष में 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते हैं, और 100 में 400 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। 25 वर्ष अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम 100वें वर्ष को लीप वर्ष मान रहे हैं, जबकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 200 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 300 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। सीधा सीधा इस तरीके से आप याद रखिएगा कि सीधे सीधे पेपर में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? हमें पता है कि 100 वर्षों में अगर लीप वर्ष कितने हो गए? 24 हो गए। तो 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 24 × 4 यानी कि 96। लेकिन 100 वर्षों में 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, 200 वर्षों में 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, 300 वर्षों में 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 वर्षों में 400वां वर्ष लीप ईयर है। यानी कि 24 के हिसाब से 96 तो हमने निकाल लिए, लेकिन ये 400वां वर्ष जो है ये तो लीप ईयर है ना। जब ये लीप ईयर है तो 96 में +1 और हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया? 97 आया। अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो पीछे प्लेलिस्ट पढ़िए, जाके देखो, बार बार हम इस चीज को हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97 हमारा आंसर हो जाएगा कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 97 होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में,
100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पूछ लेगा, 200 में पूछ लेगा, 300 में पूछ लेगा, 400 में पूछ लेगा। क्लियर? चलिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? आप देख रहे हो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5वें में दिया इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए और चारों ऑप्शन सेंचुरी ईयर के हैं, शताब्दी वर्ष के हैं। और शताब्दी वर्ष में अगर हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड नहीं करते, 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हमने ये देखा 2800 में अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1800 में 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 400 से नहीं होगा, जबकि क्या है, ये सेंचुरी ईयर है तो हमें किससे, 400 से डिवाइड करने होंगे। इसे भी 400 से डिवाइड करना होगा, इसे भी 400 से डिवाइड करना होगा। तो ये 1800, 2600 और 300 ये 4 से तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होंगे, 400 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर? और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर पता करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। हम सैकड़ों बार बोल बोल के आपको बता चुके हैं, अभी तक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, बिल्कुल से इसका स्मारक बन जाना चाहिए कि सेंचुरी ईयर को अगर हमें लीप ईयर पता करना है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे और कॉमन ईयर को अगर हमें लीप ईयर पता करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो केवल 2800 है जिसमें 400 से भाग जाता है, 1800, 2600, 300 इनमें से किसी में भी 400 से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये कोई भी लीप ईयर नहीं होंगे। और अगर आप 4 से भाग करने लगेंगे तो आप कहेंगे 2800 में भी 4 से भाग जा रहा, 1800 में भी जा रहा, 2600 में भी जा रहा, 300 में भी जा रहा, तो ये तो सारे लीप ईयर हो गए। तो आप फिर कहोगे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, सेंचुरी ईयर में हम 400 से भाग करते, 4 से भाग नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? तारीख से दिन निकालना, पूरी मतलब एक पूरी क्लास हमने आपको बना के दी है और बहुत शानदार क्लास है, आप एक बार उसे जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। कोड हमने आपको बताए हैं, कोडों को रट डालिएगा बिल्कुल से। ठीक है, 28 मार्च 1900, 28 का हमने 28 लिख लिया। मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है। कैसे होता है इसके लिए आप वो क्लास देखिए जाके, पूरा डिटेल में। एक भी कोड आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ना हमने याद किया है ये कोड, जितने बच्चे वो क्लास देख के सीख रहे हैं उनमें से किसी ने भी उसे याद नहीं किया है, सबने समझा है। तो वो कोड समझना और दिमाग में बिल्कुल उनका प्रिंट बन जाना, ये किस तरीके से होगा जब आप उस क्लास में जाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो 28 का हमने 28 लिख दिया। मार्च का कोड होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। 1900 का कोड, 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है 0। ठीक है ना, और हम कर देंगे 7 से भाग। तो 7 से हमने देखा कि 28 में शेषफल क्या बचा, 0 बचा, बचा अकेला कितना, 4। ठीक है, और दिन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि 0, 1, 2, 3, 4। शनिवार से हम शुरू करते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार हमारा आंसर इसका हो जाएगा। 28 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो ये क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज से हम ये कह सकते हैं कि कैलेंडर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं कोई भी वीडियो तो आप जाइए वहाँ पे, पूरे सीक्वेंस से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, पूरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में सारे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे, और जो अभी तक कराए जा चुके हैं उन्हें पूरा फॉलो करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।